चला गया। पट्टी खोल करके जैसे ही फेंकी तो क्या देखा, उनकी आंखें दोबारा से वापस देखकर कहने लगे, बहू मुझे दिख रहा है। पोते को मैंने हृदय से लगा लिया। बहू से कहा, बहू मुझे दिख रहा है, मेरे महादेव मुझे आंख बना गए, मेरे महादेव मेरी आंखों को ठीक कर गए। दौड़ के महादेव के मंदिर की ओर गए, बाबा से लिपट गए, बाबा तुमने मेरी आंखें मुझे लौटा दी, मुझे 2 दिन भूखा ना देख। ऐसे दयालु है महादेव, इसलिए भरोसा केवल संसार का भरोसा नहीं, संसार का कार्य करो, अपनी ओर से क्या क्या कर सकते हो बताइए ना। जो भगवान ने आपको कर्तव्य देकर भेजा है, अगर आपको एक संतान के रूप में पैदा किया तो आपका कर्तव्य है अपने माता पिता, अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति क्या क्या कर्म करने चाहिए वो करना, लेकिन भरोसा न दे, भरोसा अपने इष्ट पर, कृष्ण पर रखिए राम। कई लोगों को अपने इष्ट को चुनने में बड़ी तकलीफ होती है। हमारा इष्ट क्या है? इष्ट मतलब जो एक हृदय में वास करे ऐसा स्वरूप, सबको माने लेकिन एक आपके हृदय में बसना चाहिए। अब कई लोगों की दिक्कत होती है, वो प्रतिदिन सबको बदलते रहते हैं। शुक्रवार वाले संतोषी मैया आ जाएगी, उसकी खूब लगन से लगेंगे, शनिवार वाले दिन हमारा शनिचर पे पहुंच जाएंगे, रविवार वाले लक्ष्मी जी पे पहुंच जाएंगे, सोमवार को शिव जी पे पहुंच जाएंगे, मंगलवार को हनुमान जी पे जाएंगे, गुरुवार को केला के पेड़ पर पहुंच जाएंगे। बुराई नहीं, लेकिन उसमें एक तो निर्णय करो ना कि इतने में आपका इष्ट कौन है, ये सब भगवान के रूप है। लेकिन अभी निर्णय नहीं हो पाया कि आपके स्वभाव के अनुरूप कौन सा स्वरूप है। हम बुराई नहीं करते, क्योंकि अगर बुराई करेंगे तो ये भेद करना हो गया। भगवान के स्वरूप में सभी सच में भगवान का रूप है। दुर्गा जी में भी वही है, वही हनुमान जी में है, सब में ना में जैसे सोना, ये कानों के रूप में अलग डिजाइन कम हो गया, हार के रूप में अलग डिजाइन हो गई, हाथों के रूप में वो कंगन हो गया, लेकिन तत्व में तो सोना ही है ना। उसको फूट डाल तो क्या बचेगा? सोना ही बचा। तो तत्व में सब में परब्रह्म है, ये सबके स्वरूप अलग अलग है। तो अभी नहीं निर्णय कर पाए हो तो एक काम, जिनके प्रति आपकी सेवा हो रही है उनके प्रति लगातार सेवा करो। आपके साथ चाहे संतोषी मैया की करो, चाहे मैया की करो, चाहे सोना की करो, जो भी करो, उससे एक ही बात, हमारे इष्ट का हमें हमारे हृदय में आखिरी भाव है, जो भी हमारे अनुरूप स्वभाव के अपने आप उनके चरणों में निष्ठा के साथ अगर भाव पूर्वक अपना भजन पूजन सेवन मन लगाओगे, किसी भी इष्ट में जो भी आपको प्रिय है, अरे जाऊँ मैं तो किसी भी स्वरूप में, दुर्गा जी में, शनि में, किसी में, तो ये याद रखना अपने आप ही तुम्हारे स्वभाव जिस प्रकार का है, क्योंकि अभी आपको इतनी जल्दी स्वभाव के बारे में पता नहीं चलेगा। जन्मगत संस्कार का स्वभाव होता है, तो वही इष्ट आपका अगाध प्रेम या तो अपने में करा लेगा, या फिर जिस प्रकार का आपका स्वरूप है उस स्वरूप के प्रति अगाध प्रेम आपके हृदय में पैदा हो जाएगा कि आप छोड़ ही नहीं सकते, सबका आदर करोगे, किंतु उसके प्रति आपकी निष्ठा, उसके प्रति आपकी अगाध श्रद्धा भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो सहायक होते हैं भगवान के ये स्वरूप आपको लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। तो पूर्व में हमारी शिव जी की भक्ति, शिव जी का ही हमारी मैया ने उनको 1.5 वर्ष की आयु से सोमवार व्रत रखना, एकादशी व्रत करना, ये सब नियम है। और शायद इस कारण से हमारे 5 से 6 7 वर्ष की आयु में प्राप्त हुए अच्छे विरक्त महात्मा, सामान्य महात्मा नहीं, ऐसे महापुरुष मिलना बड़ा कठिन होता है। हमको प्राप्त हुई बहुत अल्प अवस्था में, जो हमें कुछ ज्ञान ही नहीं थे। तो वही शिव भगवान ने अपना ही निज रूप, कृष्ण में अंतर नहीं है ना, शिव में अंतर नहीं है, राम में अंतर नहीं है। हमारा स्वभाव उस प्रकार का था तो हमको उस प्रकार के भाव से जोड़ दिया। तो क्या शिव को भूल गए? शिव भी उतनी ही प्रीति है। अब हम अपने शिव को कृष्ण से देखते हैं, हमें दुर्गा भी दिखेंगी तो हमारे प्रेम बेटी के रूप में दिखेंगी। क्या भगवती ने अपना वात्सल्य या हमारे कृष्ण शादी के रूप में, या हमारे शिव जी बोले हमारे
या परशुराम के रूप में, या संतों के रूप में हो, या गुरुओं के रूप में हो, ये अनंत जानना है। अभी जिसका भी जो भी आपसे बन पा रहा है करते रहो, छोड़ो। उनसे तो बहुत अच्छे हो जो कुछ भी नहीं करते, कम से कम आपका भाव तो शुद्ध हो रहा है, और यही भाव शुद्ध आपको एक निष्ठा से जोड़े। इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचो कि हम सब लोग पूरे कई आते हैं, भाई लोग हैं इत्यादि, वो बोलते हैं कि हम ये पूजा कर रहे हैं, पूजा हम सही कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, अपना भाव श्रद्धा से जोड़े रखिए, तो यही अपने आप ज्ञान उदय हो जाएगा, यही अपने आप प्रेम का उदय आपके हृदय में हो जाएगा।